हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल की मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में आपका स्वागत है। इसके 8वें सोपान अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं में आज हम आप महत्वपूर्ण हैं वाला रवैया हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य, चाहे वो आप हैं, आपका पड़ोसी, आपकी पत्नी, आपका बॉस, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मनुष्य की सबसे प्रबल गैर शारीरिक भूख होती है। महत्वपूर्ण बनने की जो लालसा है, वो महत्वपूर्ण बनने की भूख ही आपको सफलता की तरफ आगे ले जाती है। यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा औजार है। परंतु हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं के रवैये से परिणाम मिलते हैं और हालांकि इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, फिर भी बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल करते हैं। अब यह बताना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे धर्म, हमारी कानून, हमारी पूरी संस्कृति यह मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। इन सब के अस्तित्व का आधार ही मनुष्य की महत्ता है। अब मान लीजिए, जब आपने समाचारों में देखा होगा कि जब कोई हवाई दुर्घटना होती है तो बहुत सारे खोजी दस्ते उस बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हो जाता है। तब कोई भी यह नहीं पूछेगा कि क्या यह व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, खोजी दस्ते आपकी तलाश में जुट जाएंगे और तब तक आपकी खोज करते रहेंगे और इस अभियान में हजारों डॉलर खर्च करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते या उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि अब खोज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह से जब कोई बच्चा जंगल में घुस जाता है या कुएं में घुस जाता है या किसी खतरनाक परिस्थिति में फंस जाता है तो कोई इस बच्चे के बारे में नहीं पूछता कि वह बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं। बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है। हम मनुष्य जैव वैज्ञानिक रूप से दुर्लभ प्राणी है। ईश्वर की योजना में मनुष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके व्यवहारिक पक्ष को देखते हैं। जब ज़्यादातर लोग दार्शनिक चर्चा से रोज़मर्रा की परिस्थितियों पर आते हैं तो वे दुर्भाग्य से यह भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है। आप यह लोगों को अक्सर यह कहते हुए नजर आएंगे कि आपका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, आपका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आप महत्वहीन हैं वाले रवैये के पीछे भी एक कारण होता है। ज़्यादातर लोग दूसरे व्यक्ति की तरफ देखते हैं और सोचते हैं यह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यह व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु यहीं पर लोग बहुत बड़ी भूल करते हैं। सामने वाला व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस या आमदनी कुछ भी हो, आपके लिए दो कारणों से महत्वपूर्ण होता है। पहला कारण यह है कि जब आप लोगों को महत्व देते हैं तो वे आपके लिए ज़्यादा काम करते हैं। वर्षों पहले मैं डेट्रॉइट में हर सुबह एक बस में अपनी नौकरी पर जाता था। जो ड्राइवर था वो एक बहुत ही सनकी बूढ़ा था। दर्जनों सैकड़ों बार मैंने देखा था कि वह गाड़ी चला देता था जबकि सवारियां भागती हुई, हाथ हिलाती हुई आ रही होती थी और दरवाजे से 1 या 2 कदम की दूरी पर ही होते थे, लेकिन तब भी वो गाड़ी चला के एकदम निकल जाता था। और ऐसा मैंने कई महीनों तक देखा। लेकिन मैंने साथ ही यह भी देखा कि वह ड्राइवर केवल एक यात्री के प्रति विशेष सम्मान दिखाता था और ड्राइवर ने उस सवारी का कई बार खास ध्यान रखा था। कई बार तो ड्राइवर इस यात्री के आने का इंतजार तक करता था। और वह ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वह यात्री ड्राइवर को महत्व देता था। हर सुबह वह ड्राइवर का अभिवादन करता था और गंभीरता से कहता था, गुड मॉर्निंग सर। कई बार वह यात्री ड्राइवर के पास बैठ जाता था और उसे छोटे छोटे वाक्य बोलता था कि आपका काम कितनी जिम्मेवारी का है, इतने ट्रैफिक में गाड़ी चलाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, आपकी बस के हिसाब से तो घड़ी मिलाई जा सकती है। और यह यात्री ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वह 180 यात्रियों के जेट एयरलाइनर को उड़ा रहा हो और बदले में वह ड्राइवर भी इस यात्री के साथ विशेष व्यवहार करता था। तो दोस्तों, छोटे लोगों को बड़े लोगों की तरह महत्व देने से फ़ायदा होता है। इसी तरह से सामने वाले को महत्व देने का दूसरा बड़ा कारण यह बताया जाता है कि जब आप दूसरों को
महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। मैं एक लिफ्ट ऑपरेटर जो कई महीनों तक मुझे ऊपर नीचे लिफ्ट में ऊपर नीचे ले जाती थी, वो बहुत ही एक सामान्य साधारण सी महत्वहीन सी महिला थी। 50 की उम्र होगी और बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी और वह अपने काम में बिल्कुल रुचि नहीं लेती थी। स्पष्ट था कि वो महत्वपूर्ण दिखने की उसकी चाह कभी भी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन सुबह मैंने देखा कि उसने अपने बालों को नई स्टाइल से कटवाया था। जाहिर था कि वो ब्यूटी पार्लर का काम नहीं था, घरेलू सा दिख रहा था और लेकिन पहले से बेहतर दिख रही थी। तो मैंने उनसे कहा, मिस सारा, मैंने उनके नाम पहले से जान लिया था, मिस सारा, आपके बालों की कटिंग बहुत अच्छी हुई है और आप सचमुच बहुत अच्छी लग रही हैं। वह शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू सर। और उसके बाद वह ख्यालों में इस कदर खो गई कि अगली मंजिल पर लिफ्ट रोकना तकरीबन भूल ही गई। उसे तारीफ अच्छी लगी थी। अगली सुबह जब मैं लिफ्ट में घुसा तो मैंने सुना, गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्वार्ज। मैंने इससे पहले उस लिफ्ट ऑपरेटर को किसी का नाम लेते, किसी से बात करते हुए नहीं सुना था और जब तक मैं उस ऑफिस में रहा तब तक उस महिला ने मेरे अलावा किसी को भी नाम से नहीं बुलाया। मैंने ऑपरेटर को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाया था। मैंने उसकी सच्ची तारीफ की थी, उसे नाम से पुकारा था क्योंकि मैंने उसे महत्वपूर्ण अनुभव कराया था। अब वह मुझे महत्वपूर्ण अनुभव कराकर एहसान उतार रही थी। तो दोस्तों, हम अपने आप को धोखे में ना रखें। जिन लोगों में आत्महत्या का भाव गहराई तक नहीं होता, वे हमेशा औसत ज़िंदगी जीते हैं। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण कराने से आपको इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि इससे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आजमा कर देखें। उसके लिए हम कुछ तरीके जानते हैं। पहला, तारीफ़ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए किए काम की तारीफ़ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस ना होने दें कि आप उसके काम को रूटीन काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ़ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चल जाता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हैं। दूसरा, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल लोग अपने चतुर निर्माता जो होते हैं वो दूसरे निर्माताओं से ज़्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल और सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण यह होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख लेते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो उसे ऐसा लगता है ऐसे लगता है जैसे कि उसके कानों में शहद घोल दिया गया हो। और उसके नाम का सही उच्चारण करें और स्पेलिंग में गलती ना करें। नंबर 3, प्रशंसा को झपटने के बजाय उसका निवेश करें। हाल ही में एक कंपनी के कार्यक्रम में मैं अतिथि के रूप में गया और उसमें कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने 2 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इसमें एक पुरुष था और दूसरी महिला। इन दोनों को बोला गया कि 15 मिनट के लिए लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों में यह काम इतनी अच्छी तरह से कैसे किया। पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जो कि अभी कुछ समय पहले ही वहाँ पर आया था, उसने लोगों को बताया कि उसने यह किस तरह से किया। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तो मैंने यह किया, मैंने वह किया, हर चीज़ में गड़बड़ थी परंतु मैंने सब ठीक कर लिया, यह आसान नहीं था लेकिन मैंने बहुत काम किया। तो ऐसा बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। इसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने अपनी बात स्टार्ट की, परंतु उस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन ने जो सफलता हासिल की है वो उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। उसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा और ताकि वह हर एक को उसके प्रयास के लिए बधाई से दे सके और उनकी तारीफ कर सके। तो दोनों के व्यवहार में कितना अंतर था। तो याद रखें कि प्रशंसा की ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें। उसे अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें ताकि वे भविष्य में बेहतर काम के लिए प्रेरित हो सकें। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हम इन तरीकों से
अपने किसी दूसरे को महत्वपूर्ण अनुभव कराकर सफलता की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे दोस्तों।